नमस्कार बच्चों। आज मैं अपने YouTube पर कबीर के साखिया के प्रश्न उत्तर लेकर आई हूँ। चलिए बच्चों, पहला प्रश्न देखते हैं। मानसरोवर से कवि का क्या अभिप्राय? मानसरोवर से कवि का अभिप्राय हृदय रूपी सरोवर से है, जो भक्ति रूपी पानी से भरा हुआ है तथा उसमें आत्मा रूपी हंस खेल रहे हैं। कवि ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई है? यहाँ सच्चे प्रेम का अर्थ ईश्वर की भक्ति। ईश्वर ही सच्चा प्रेमी है, जिसे अपने मन में खोज लेने से सारे दुख रूपी बीज सुख रूपी अमृत में बदल जाते। तीसरे दोहे में कवि ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया? तीसरे दोहे में कवि ने सहज ज्ञान अर्थात वह ज्ञान जो सहजता से सुलभ हो, हमें उसी ज्ञान की साधना करनी चाहिए। इस संसार में सच्चा संत कौन है? इस संसार में सच्चा संत कौन है? कवि के अनुसार सच्चा संत वह है जो सांप्रदायिक भेदभाव, तर्क वितर्क के झगड़े में न पड़कर निश्चल भाव से प्रभु के भक्ति में लीन रहता है, अर्थात जो निष्पक्ष भाव से ईश्वर को भजता है, वही सच्चा संत है। अंतिम दो दोहों के माध्यम से कबीर ने किस तरह के संकीर्णताओं की ओर संकेत किया है? अंतिम दो दोहों के माध्यम से कबीर दास जी ने दो संकीर्णताओं की ओर संकेत किया है। पहला, अपने धर्म को सबसे अच्छा बताने के लिए दूसरे के धर्म का बुराई करना। ऊंचे कुल में जन्म लेने के कारण कोई श्रेष्ठ नहीं होता है, मनुष्य अपने कार्य से श्रेष्ठ होता है। अगला प्रश्न, किसी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से होती है या उसके कर्म से? तर्क सहित उदाहरण दीजिए। किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कर्म से होती है, कुल से नहीं। उदाहरण स्वरूप सूर, कवि, ऋषि, मुनि आदि साधारण परिवार में जन्मे पर अपने अच्छे कर्मों से आदरणीय बन गए। इसके विपरीत कंस, रावण आदि बुरे कर्मों के कारण निंदनीय हो गए। काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूखन दे झक मारी। कबीर दास जी ने ज्ञानी को सहज भाव धारण करने के लिए प्रेरित किया है। हस्ती ज्ञान, सहज दुलीचा, स्वान रूप संसार में रूपक अलंकार है। संसार के लोगों को ज्ञानी पर व्यंग करने वाला बताया है। झक मारी मुहावरा का प्रयोग हुआ है। हस्ती, स्वान इत्यादि तत्सम मिश्रित भाषा का प्रयोग हुआ है। दूसरा प्रश्न देखिए। मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता? मनुष्य ईश्वर को देवालों में, मस्जिदों में, काबा, कैलाश, विभिन्न क्रियाकर्म और योग तथा वैराग्य में ढूंढता फिरता है। दूसरा प्रश्न देखिए। कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किन किन प्रचलित विश्वासों का खंडन किया? कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए देवालों में जाने, मस्जिदों में जाने, काबा और काशी की यात्रा करने, विभिन्न कर्मकांड करने और योग साधना करने के विश्वास का खंडन किया है। कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में क्यों कहा है? सब श्वासों की श्वास में कवि का तात्पर्य यह है कि ईश्वर कण कण में व्याप्त है, सभी मनुष्य के अंदर है। जब तक मनुष्य की सांस है तब तक ईश्वर उनकी आत्मा में है। तो बच्चों, यह था साखिया और शब्द के प्रश्न उत्तर। आशा है कि यह प्रश्न उत्तर आप लोग को पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।